अगर पत्नी आपसे कहती है कि आप उसके मुंह के अंदर ऐसा करें, तो ये एक साफ इशारा हो सकता है कि उसका कनेक्शन गंदी फिल्मों की आदत से रहा है। आज हम उसी साइकोलॉजी पर चर्चा करेंगे जिसे सोसाइटी में गलत या गंदा समझा जाता है। अगर आपकी पत्नी बिस्तर पर ऐसी डिमांड रखती है जो सीधे गंदी फिल्मों से इंस्पायर्ड लगती है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये कोई सिंपल इच्छा नहीं होती, बल्कि ये दिखाता है कि उसे किसी तरह के इलाज की ज़रूरत हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पार्टनर की ऐसी अजीब डिमांड्स आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती हैं? आज मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसी सिचुएशन में सख्ती क्यों ज़रूरी होती है, और साथ ही मैं आपको बॉडी के कुछ सीक्रेट हिस्सों के बारे में भी बताऊंगी, जहां बिना पेनिट्रेशन के ही एक्सट्रीम सुख महसूस किया जा सकता है। अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ और अपने पार्टनर की मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरी तरह शॉक कर सकता है। मैं हूं डॉक्टर नेहा, आपकी अपनी सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। अक्सर पुरुष ये नहीं समझ पाते कि उनकी पत्नी की किसी खास डिमांड के पीछे असली वजह क्या होती है। आज हम फिर से उसी साइकोलॉजी को समझेंगे जिसे समाज में गलत माना जाता है, लेकिन उसका इलाज करना बेहद जरूरी होता है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ऑर्गेनिज्म के कुछ ऐसे तरीके भी बताने वाली हूँ जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। बिना कपड़ों में उलझने से बेहतर है कि आप अपनी बॉडी के उन सेंसिटिव पॉइंट्स को जानें जो आपको और आपके पार्टनर को रियल सुकून दे सकते हैं। तो आइए आज इस टॉपिक को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि एक हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप असल में कैसे काम करता है। अगर पत्नी आपसे कहती है कि आप उसके मुंह के अंदर ऐसा करें, तो ये एक क्लियर संकेत हो सकता है कि उसका जुड़ाव गंदी फिल्मों की आदत से रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे किसी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। कई बार जब पति इस तरह की डिमांड रखते हैं, तो पत्नियां मजबूरी में मान जाती हैं, क्योंकि पति उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते और इलाज के लिए भी तैयार नहीं होते। लेकिन आप उसके पति हैं, इसलिए आप उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकते हैं। चाहे प्यार से समझाकर या ज़रूरत पड़े तो सख्ती दिखाकर उसका इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है। ऐसी कई जगहें होती हैं जहां ऑर्ग सबसे ज़्यादा इंटेंस और मज़ेदार महसूस होते हैं, और आज मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ। बिना ज़्यादा मेहनत किए भी अगर सही तरीके से किया जाए तो इतना सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि सारी टेंशन दूर हो जाए। और इसकी पूरी गाइड मैं आपको देने वाली हूँ। कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं, और किन जगहों पर सबसे ज़्यादा फीलिंग आती है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी बॉडी को बेहतर समझने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी सेक्स, हेल्थ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑर्गीज का अनुभव नहीं होता या फिर पेनिट्रेशन सेक्स का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ खास इंटीमेट मोमेंट्स ज़रूर बनाएं। कई बार शादी से पहले के रिलेशनशिप या शादी के बाद, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, पेनिट्रेशन को अवॉइड करना पड़ता है, या कुछ लोगों को बिना पेनिट्रेशन के ही ऑर्गीज का अनुभव लेने की इच्छा होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी के सेंसिटिव एरियाज को समझें। आज मैं जो लिस्ट शेयर करने जा रही हूँ, वो ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स की है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में बराबर काम करते हैं। इसलिए इन्हें जेंडर स्पेसिफिक न मानकर एक्सप्लोर करने की सोच रखें। सबसे पहले जिस एरिया की बात करती हूँ वो है गर्दन और कान। नेक एरिया में सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। वहां पर स्टिमुलेशन सबसे ज्यादा महसूस होता है। इसलिए अगर आपकी टेक्निक सही है तो आप अपने लिप्स और हैंड्स के जरिए किसी को भी आसानी से उत्तेजित कर सकते हैं। इसी वजह से ज़रूरी है कि आप नेक एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें। जिस तरह लिप्स का टच आपको सेटिस्फाई करता है, उसी तरह नेक का स्टिमुलेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए चाहे महिला हो या पुरुष, अगर आप किसी को सही तरीके से उत्तेजित करना चाहते हैं तो अपने हाथों और लिप्स का इस्तेमाल करके नेक के अलग अलग हिस्सों को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हर व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से असर करता है, लेकिन लगभग 90% से ज्यादा लोगों में नेक स्टिमुलेशन प्रभावी होता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगी ईयर्स